अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फेरी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जो कि आपकी एक तो स्टिचिंग कोर्स में भी बहुत फ़ायदा देगा और आप लोगों के लिए आगे चल के भी बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का मुझसे सवाल है आर्म होल पर और बाजू के जो स्लीव्स की जो कटिंग की जाती है उस पर। बहुत सारी लड़कियों के लिए ये प्रॉब्लम है कि एक तो दोनों मैच नहीं करते हैं और अगर मैच कर जाते हैं तो पूरे नहीं आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रंट कटिंग बैक पे चली जाती है और बैक कटिंग फ्रंट पर आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो। अच्छा, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आर्म होल यानी कि कंधा, और स्लीव्स का टॉपिक हम शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अभी आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि देखें, आर्म होल का साइज़ अगर 7 इंच है, अगर 7 इंच आर्म होल का साइज़ है तो हमने जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंधा और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाजू। अगर कंधा 7 इंच है तो आपने बाजू की जो कटिंग होती है वो 7.5 इंच पर करनी होती है। अगर कंधा आपका 9 इंच है तो बाजू 9.5 इंच होगा, और अगर आपका कंधा 10 है तो आपकी बाजू 10.5 होगी। मतलब कंधा जितना भी है आपने उसमें 0.5 को बढ़ाकर ही अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। फिर आपकी स्लीव्स किसी सूरत बड़ी नहीं होगी, किसी सूरत छोटी नहीं होगी। तो अभी हम इनमें से एक कंधे को ले लेते हैं, 9 इंच के कंधे को लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। साथ ही हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फ्रंट कटिंग कैसे होगी, आर्म होल की कटिंग कैसे की जाएगी और यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाएगी कि आपकी स्लीव्स बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी आ सकें। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है बिल्कुल मैंने छोटे छोटे फैब्रिक लिए हैं ताकि बहुत बड़े कपड़े में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से जस्ट हम उसी चीज़ को फोकस करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपने जो आर्म होल, ये एक टेम्परेरी कटिंग है। अब मैं साइज़ पर ज़रूर करूँगी लेकिन आपने इस कपड़े को फोकस नहीं करना। मैं जस्ट आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हमने 9 इंच के अगर कंधे को कट करना है तो डेफिनेटली इस 9 इंच के कंधे के लिए चेस्ट भी अच्छी खासी हैवी होती है। इन चीज़ों में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्लीव्स को आर्म होल के साथ कैसे अटैच करना है, ये साइज़ पर कैसे लेकर आना है, उस बारे में बात करते हैं। तो 8.5 इंच पर आपने लगाना है निशान। 9 इंच हमारा आर्म होल, हमें 9 इंच तैयार चाहिए तो आधा इंच हमने कम करके निशान लगाया है, क्योंकि ये जब सर्कल होता है तो हमारा आर्म होल पूरा हो जाता है। इसी तरह 8 है तो 7.5, 7 है तो 6.5 पर आपने निशान लगाने होते हैं, मतलब आधा इंच कम करके लगाने होते हैं। और उसके बाद आर्म होल पर और तीरे पर मैं एक प्रॉपर वीडियो, एक लेक्चर शेयर करूंगी। अक्सर लोगों के कंधे 12 इंच भी होते हैं और आप लोग एक गलती कर देंगे कि 12 इंच पर कंधा कटिंग करेंगे या 11.5 इंच पर, तो ये ख़राब तरीका है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो अभी 9 इंच के कंधे को मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है और 8.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी हम शेप बना लेते हैं। यहाँ से आपने शेप बनानी है। अच्छा, ये जो कटिंग है, बैक की जो कटिंग होती है, इसको बहुत ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बड़े स्मूथ हैंड के साथ आपने राउंड करना होता है ताकि आपकी ये प्रैक्टिस बेस्ट हो जाए। उसके बाद जो डीप कटिंग है वो भी आप लोगों की, ये ऐसा होता है कि डीप कटिंग यहाँ से अक्सर हम लोग कर जाते हैं, वहाँ से नहीं होती है। डीप कटिंग का असल मकसद ये होता है, जो ये वाली लाइन होती है, असल मकसद ये होता है आपने डीप कटिंग को यहाँ से ही फोकस करना है। नजर आ रहे निशान? ये हमारे पास नॉर्मल कटिंग होगी जो कि फ्रंट बैक पे हम करते हैं, लेकिन डीप कटिंग हमें फ्रंट के 2 हिस्सों पे करनी होती है। अब मैंने 9 इंच कंधा मुझे तैयार था, मैंने आधा इंच कम करके निशान लगा लिए हैं। इसकी कटिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो अपनी चेस्ट है उसको पूरा कैसे करना है। 9 इंच कंधा अगर हम करते हैं तो उसके साथ अमूमन जो चेस्ट होती है वो या तो 19 इंच होगी या 20 इंच होगी। तो हम लोग 20 इंच पे अगर निशान 19 इंच पे निशान लगाते हैं, यानी 9.5 इंच हमारी चेस्ट हम कंसीडर करते हैं और आर्म होल हमें 9 इंच तैयार है। तो अब देखिए, ये चेस्ट का साइज़ हमें लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से अगर हम इधर से कटिंग हो जाएगा हमारा कपड़ा, कटिंग करने के बाद आप ये देखें कि ये हमारे पास जो आर्म होल है
आर्म होल के जो साइज़ आ रहा है वो तकरीबन 9.5 इंच तक आ रहा है। जब ऊपर से इसमें 1/2 इंच की सिलाई लग जाएगी तो ये हमारे पास जो कंधा है 9 इंच तैयार आ जाएगा। जब ऊपर हम शोल्डर की भी सिलाई लगाएंगे कंधा 9 इंच तैयार आ जाएगा। अब अगर आप तीरा 9 इंच पर ही कटिंग करते हैं तो जब आप उसको सर्कल करके देखेंगे तो आपका कंधा 11 इंच पर चला जाएगा या 12 इंच पर चला जाएगा। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसकी कटिंग करते हैं और फिर साथ ही हम स्लीव्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। कपड़ा जो बाजू का मैंने रखा है वो भी मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि आपको जो चीज़ है वो अच्छे से समझ आ सके। कम कपड़े में मैं आपको ज़रा डिटेल के साथ समझा सकूं। अब ऐसे है कि हमें आर्म होल का जो साइज़ है वही मेंटेन करना होता है स्लीव्स पर भी, क्योंकि जब अगर आपकी बाजू का कंधा छोटा हो जाए और कमीज़ का कंधा बड़ा हो जाए तो फिर आप जब खींचते हैं तो कमीज़ में काफ़ी झोल आ जाती है और आपकी कमीज़ भी सेट नहीं आती है। हमेशा स्लीव्स ऐसे होनी चाहिए कि बड़ी फ्रीली हैंड के साथ आप लगा सकें, कहीं ना बाजू को खींचना पड़े ना ही कंधे को खींचना पड़े। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। हमें कंधा 9 इंच तैयार चाहिए। अब 9 इंच अगर हम इस पर तैयार करेंगे तो ये हमारा बाजू पे जब लगेगा तो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देखें कि आर्म होल की जब कटिंग की जाती है तो बैक की कटिंग देखें और फ्रंट की कटिंग देखें। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो डालना पड़ता है हमें स्लीव्स में। जैसे कि 9 इंच कंधा अगर तैयार है तो हमें 9.5 इंच तैयार करना पड़ेगा बाजू का। फिर बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आपकी शर्ट का कंधा 7 इंच है तो 7.5 इंच बाजू होगी, 9 है तो 9.5 इंच होगी। हर चीज़ में 0.5 आपने ऐड करना है। 9 इंच हमारा कंधा तैयार था, हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया है बाजू का और उसके बाद हम यहाँ पे जो नीचे की तरफ निशान लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 3.5 इंच का। वैसे 2.5 इंच भी लगा सकते हैं, मतलब 2.5 इंच भी निशान लगा सकते हैं, 3.5 भी, 3 भी, ये 3-4 ऑप्शन है आपके पास। आप इतना निशान लगा सकते हैं। वो फैब्रिक पर डिपेंड करता है। कुछ फैब्रिक पे हमें 2.5 रखना पड़ता है, कुछ पे 3 रखना पड़ता है, कुछ पे 3.5 रखना पड़ता है। इनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। और उसके बाद यहाँ से आपने 2 इंच का निशान लगाना है और 2 इंच के निशान के बाद आपने इसको मद बनाना है। इस तरह से। अब ये जो शेप हमारी कट रही है, अभी अगर हम यहाँ पे भी देखें तो जैसे कि ये देखें, ये वाला गैप हमारा इस बाजू के साथ साथ ही आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे रख कर देखते हैं तो ये गैप हमारा बाजू के साथ ही आ रहा है। जब हमारी ये वाली कटिंग होगी और ये चीज़ जब हमारी इसके साथ अटैच हो जाएगी तो फिर हमारी बाजू छोटी बड़ी नहीं होगी। आप थोड़ा सा यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। अभी मैं कटिंग करके भी आपको बताती हूँ। हमारी कटिंग हो चुकी है। जो बाजू की हमने शेप देनी थी वो हमारी कटिंग हो चुकी है। आपने अपने निशान को दोबारा से सेट करें, यानी कि कटिंग करने के बाद आप अपना निशान 9.5 पर एग्जैक्ट लगा लें और उसके बाद 9.5 के बाद अब आपने करना ये है कि इसका दरमियान देखना है। 9.5 का जो दरमियान बनेगा वो तकरीबन 4.25 बनेगा। यहाँ से हमने अब डीप कटिंग देनी है। देखें, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, हम बाजू की डीप कटिंग यहाँ से नहीं कर सकते हैं। हम बाजू की डीप कटिंग यहाँ से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने आर्म होल की मिड से डीप कटिंग की है। इसी तरह हमने बाजू की भी मिड से करनी है। ये 1 इंच तक ही नीचे निशान चला गया है और अभी हमने इसको यहाँ पे मिलाना है और यहाँ से इस तरफ मिलाना है। और अगर आप लोगों को स्लीव्स की मिड कटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो कि फ्रंट की डीप कटिंग है, कि आपको ये टेंशन होगी कि आपका कंधा आपस में जुड़ेगा या नहीं, आप दोनों बाजू को अलग करके भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से भी कटिंग की जा सकती है, या फिर मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया है कि आपने ऊपर नीचे बाजू रख के फोल्ड करना है और फ्रंट के 2 हिस्सों को आपने डीप कटिंग करना है, वो आपका एग्जैक्ट आएगा। अब हमारा यहाँ पे ये एग्जैक्ट आर्म होल आमने सामने आ रही हैं, बैक के साथ जा रही है, फ्रंट के साथ जा रही है।
अब हमने इसको जब सिलाई करना है तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आर्म होल की भी मैंने ऊपर शोल्डर की भी सिलाई लगा ली, फिटिंग की भी, और यहाँ पे स्लीव्स को भी मैंने बंद कर दिया। अब मैंने वैसे कल भी आपको एक तरीका बताया था कि शर्ट को उल्टा और बाजू को सीधा करके भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी सी और मज़ीद कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अभी शर्ट भी सीधी है, बाजू भी सीधी है। अब आप देख सकते हैं कि डीप कटिंग के साथ मैच कर रही है और बैक कटिंग के साथ मैच कर रही है। अब आपने इन सिलाइयों के साथ इन सिलाइयों की मदद से, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आपने बाजू को थोड़ा सा आगे करके ऐसे थोड़ा सा मामूली सा इतना सा गैप देना है आपस में सिलाइयों को, और फिर आप ये गले से ऐसे बाजू को निकालेंगे बाहर, और फिर आपने स्लीव्स को अटैच करना है। अच्छा, स्लीव्स अटैच करने से पहले ही आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये देखें, अपना साइज़ कर सकते हैं कि आपकी बाजू क्या पूरी आ रही है। तो ये देखें हमारी बाजू बिल्कुल सही से पूरी आ रही है। अभी हम इसको सिलाई लगाते हैं। मैं ना नीचे वाले कपड़े को खींच रही हूँ, ना मैं ऊपर वाले कपड़े को खींच रही हूँ। क्योंकि जब ये सर्कल चल रहा है, हम अगर बाजू को इस तरह सर्कल कर रहे हैं तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं। अब ये जो हिस्से होते हैं इनको आपने यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ करना होता है, इनको बराबर ऐसे जोड़ ना दिया करें वरना आपकी सिलाई में खिंच पड़ती है। इसी तरह बाजू के हिस्से को भी आपने ऐसे करना है। ये देखें जी, बाजू लगाने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि हमने आधा इंच बाजू को बढ़ा के रखा था, जिसकी वजह से हमारी ये आर्म होल पे बाजू बिल्कुल सही से पूरा आ गया। मतलब कहीं से किसी भी किस्म की कोई खिंच नहीं पड़ी और ना ही हमें इसको खींचने की ज़रूरत पड़ी है। तो आपने अब जब स्लीव्स की कटिंग करनी है तो आधा इंच बढ़ा के करनी है। आर्म होल आपका जो होता है उससे आधा इंच बड़ी स्लीव्स रखें, आपकी स्लीव्स आपको कभी तंग नहीं करेंगी। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है कि एक तो आपकी कंधे की कटिंग और बाजू की कटिंग, इनमें परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई नॉर्मल कटिंग नहीं है। आपकी ड्रेस में सबसे मुश्किल चीज़ अगर कोई है तो वो कंधा और आपकी स्लीव्स की कटिंग। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी कटिंग्स, इनके राउंड, इनके सर्कल, हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक शेप निकलती है और आपको स्टिचिंग में भी आसानी होती है। अभी तो मुझे इजाज़त हो कीजिए, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।